फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए इस अधिक मास की जो एकादशी है, जो कि कल पड़ने वाली है, उस पर आप लोगों के लिए एक बहुत आसान उपाय लेकर आई हूँ शमी पत्र का, जो हमें भोले बाबा के मंदिर में करना है। आप चाहें तो अपने घर में, अगर आपने नंदेश्वर विराजमान कर रखे हैं, तो आप ये उपाय उस पे भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी शिवलिंग पर आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान उपाय है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो में आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, मैं आप लोगों को बता दी हूँ, कल परमा एकादशी, कल जो एकादशी पड़ने वाली है, अधिक मास की जो एकादशी है, वह हमें 3 साल में सौभाग्य प्राप्त होता है कि अधिक मास की एकादशी का संयोग हमें मिलता है। पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए कथन के अनुसार मैं आप लोगों को ये उपाय बताने जा रही हूँ। इस उपाय को करने से आपके घर में धन धान्य के भंडार भरेंगे और आपका घर में वैभव की प्राप्ति होगी। अगर आप लोग इस उपाय को पूरी तरह जानना चाहते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही सरल उपाय है। तो चलिए शुरू करते हैं इस उपाय को। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को चाहिएंगे इसमें शमी पत्र। शमी पत्र आप कितनी भी संख्या में ले सकते हैं, 2, 3, 4, 7, जितना भी आप ले सके। मान लीजिए अभी जैसे मेरे घर में तो मैंने पेड़ लगा रखा है, तो इसमें काफ़ी सारे शमी पत्र हैं, तो मैं कितने भी शमी पत्र ले सकते हैं। और अगर आपको कहीं से लाना पड़ रहा है तो आप वहाँ से कितने भी शमी पत्र का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। शमी पत्र की कोई संख्या नहीं है, शमी पत्र आप अनगिनत संख्या में कितने भी ले सकते हैं, तो ये ध्यान रहे। शमी पत्र के बाद हमें चाहिएगा एक शहद। शहद हमें चाहिएगा इस उपाय को करने के लिए, और एक जल का लोटा। तो बहुत सरल सा उपाय है ये, जो एकादशी के दिन आप लोगों को करना है। इस एकादशी पे अगर आप लोग अधिक मास की एकादशी पे ये उपाय करते हैं, तो भोले बाबा आपके घर को धन और वैभव से भर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक जल का लोटा, जो कि हम रोजाना मंदिर लेके जाते हैं। तो जल के लोटे को लेने के बाद, और शमी पत्र और शहद को लेने के बाद, और एक घी का दिया लेना है। घी का दिया आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी, पर उसमें घी ऊपर तक भरा हुआ होना चाहिए और बाती फूल होनी चाहिए। ध्यान रहे, फूल बाती का दिया लेना है हमें। तो अब हम जाते हैं मंदिर में। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो आप उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे। आप लोगों को पता है कि किस तरह से बैठना है। उत्तर की तरफ आप लोग मुख करके बैठ जाएंगे। उत्तर की तरफ मुख करके आपको जो भी पूजा पाठ करनी है वो आप पहले कर लें। पूजा पाठ करने के बाद में हम जो जल का लोटा लेके गए हैं, उस जल के लोटे को हमें शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग पर चढ़ाते समय अपना नाम और गोत्र बोल दें, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो मंत्र है उसका उच्चारण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप लोगों ने किया उच्चारण, जल आपने पूरा समर्पित कर दिया। उसके बाद अब हमें शमी पत्र और शहद का क्या करना है। यही तो है वो उपाय जिससे आपके घर में भोले बाबा धन और वैभव का भंडार भरेंगे। आपके घर में धन और वैभव की चमक दिखाई देगी। तो अब जो आप शमी पत्र और जो आप शहद लेके गए अपने साथ में, तो जितने भी शमी पत्र आप लेके गए, उन शमी पत्र को शहद में डुबो डुबो के, मतलब शहद लगाकर, और आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है। जो लिंग रूपी आकृति होती है ऊपर की, जिसपे अपन जल चढ़ाते हैं, उसका आपको श्रृंगार करना है। आप चाहें तो काफ़ी सारे शमी पत्रों से भी कर सकते हैं। आपके पास अगर 5 या 7 उपलब्ध हो तो भी आप ऐसा श्रृंगार कर सकते हैं। और आप चाहे तो पूरे शिवलिंग पे भी शहद में जो डूबे हुए शमी पत्र हैं वो आप लगा सकते हैं। तो ये हमारी मंदिर के अंदर की पूजा पूरी हो चुकी है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले जो तांबे के लोटे में आप जल लेके गए हैं, वो शिवलिंग पे चढ़ाएंगे अपना नाम और गोत्र बोलकर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो मंत्र है उसका उच्चारण करते हुए हमें जल चढ़ाना है। फिर उसके बाद में जो शमी पत्र हम अपने साथ लेके गए हैं, उन शमी पत्रों को शहद में डुबोकर हमें भोले बाबा का इस एकादशी पे अद्भुत श्रृंगार करना है। बहुत बढ़िया श्रृंगार करना है। शमी पत्र जितने हो आपके पास उतने में आप श्रृंगार करें। अगर अनगिनत है तो अनगिनत से आप शिवलिंग का श्रृंगार करें। आप जितना बढ़िया श्रृंगार भोले बाबा का करेंगे शमी पत्र से, भोले बाबा भी आपके घर में धन और वैभव का उतना ही श्रृंगार कर देंगे। मतलब धन और वैभव से आपके घर का बढ़िया सा श्रृंगार भोले बाबा कर देंगे। तो इस एकादशी को आप भूल मत जाना ये उपाय करना,
क्योंकि ये एकादशी हमें 3 साल में एक बार मिलती है। फिर उसके बाद जब हम मंदिर से वापस लौटते हुए आए, मंदिर से जब हम वापस घर की ओर आए, तो मंदिर की चौखट पर हमें जो हम दीपक साथ में लेके गए हैं, गोल बाती का दिया जो हमने लिया है, घी के दीपक को, उस घी से भरे हुए दीपक को हमें मंदिर की चौखट पर जलाकर और हमें घर आ जाना है। समझ में आ गया? जब अपन मंदिर से वापस घर के लिए निकले तो आते हुए हमें उस घी के दीपक को मंदिर की चौखट पर जलाना है। तो ये एक बहुत सरल सा उपाय है, इसमें हमें ज़्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं है। शमी पत्र, शहद, जल का लोटा और एक घी का दिया, बस इतनी ही सामग्री में आप भोले बाबा का अद्भुत श्रृंगार कीजिए और फिर देखिए कि भोले बाबा आपके घर को कितने धन और वैभव से आपका श्रृंगार करते हैं। तो मैं आप लोगों को लास्ट में यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को इसी तरह के आसान उपायों की विधि जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप लोगों को ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो मैं लाती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। और ध्यान रहे, बाती आपको गोल बाती लेनी है। ये सब आप कल एकादशी पे करिए, फिर अगली अधिक मास की एकादशी पे मैं आपसे पूछूंगी कि भोले बाबा ने आपके घर में कितने और धन वैभव का श्रृंगार किया है। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तो जय श्री राधे राधे राधे, श्री शिवाय मस्तुभ्यम। अब आइए आप हमारे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। इसमें नंदेश्वर जी है और सीहोर के कंकर शंकर है और हमारे कान्हा जी